एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उसके ऑर्डर सेम हो, और उसको ऐड करने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करते हैं। जैसे ये कोई एक मैट्रिक्स है, ये कोई एक मैट्रिक्स है ए बराबर है ए आई जे, इसके ऑर्डर हैं एम इंटू एन। और कोई एक बी मैट्रिक्स है बी आई जे, जिसका ऑर्डर एम इंटू एन है। मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर सी आई जे। इसका ऑर्डर होगा एम इंटू एन। जो ऑर्डर होगा इसका ए का या बी का, वही ऑर्डर होगा ए प्लस बी का। और जहाँ सी बराबर वेयर सी आई जे बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 2 3 2 -1 1 2 5। इसके ऑर्डर है दोस्त, इसमें 2 रो है इसलिए 2 रो, और कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर हो गए 2 इंटू 3। और बी एक मैट्रिक्स है 4 -3 1 3 2 3 2 -2 एक मैट्रिक्स है। इसके ऑर्डर कितने हैं 2 इंटू 3, क्योंकि इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है, तब इसका एडिशन हो सकता है क्योंकि इसके ऑर्डर सेम है। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बराबर, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। जैसे 3 + 4 बराबर 7 है, 2 -3 कितना हो जाएगा -1, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, 1 3 कितना हो जाएगा 4, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 5 -2 कितना हो जाएगा 3। इसके ऑर्डर कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3। मतलब जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन संभव है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल हों। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इसके ऑर्डर हैं एम इंटू एन। और बी कोई मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर हैं, जिसके एलिमेंट हैं बी जे के, इसके ऑर्डर हैं एन इंटू पी। देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल हैं, तब इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी बराबर ए इंटू बी बराबर सी आई के। इसका ऑर्डर हो जाएगा एम इंटू पी, क्योंकि दोनों कॉमन है इसलिए इसको छोड़ देते हैं और इसका ऑर्डर बन जाएगा वेयर सी आई के बराबर हो जाएगा समेसन जे बराबर 1 to n ए आई जे इंटू बी जे के। इसके हो जाएंगे फॉर एग्जांपल अगर कोई दो मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 4, इसके ऑर्डर कितने हो गए 2 इंटू 2। बी कोई मैट्रिक्स है, बी में एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ रो 2 ही होना चाहिए, कॉलम जितना भी हो सके 2 3 4 -1 2 -3। इसमें देखो 2 रो 3 कॉलम है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो दोनों बराबर हैं। तो ए इंटू बी का ऑर्डर हो जाएगा, ए इंटू बी का ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 3 का, मतलब 2 रो होंगे 3 कॉलम हो गए। जैसे फर्स्ट रो को करते हैं फर्स्ट रो को लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को लेते हैं। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -1 -3, फिर सेकंड कॉलम में
2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। फिर इसमें थर्ड कॉलम में 2 इंटू 4 8, 3 इंटू -3 -9। फिर अब सेकंड रो को लेते हैं। 5 इंटू 2 10, 4 इंटू -1 -4। फिर सेकंड कॉलम में 5 इंटू 3 15 प्लस 4 इंटू 2 8। फिर थर्ड कॉलम में 5 इंटू 4 20, 4 इंटू -3 -12। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको 1 12 -1 हो जाएगा 6 23 8। इसके ऑर्डर हो गए 2 इंटू 3, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम तो ही इसके ऑर्डर होंगे। तो ये दोस्तों आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर वो मैट्रिक्स खुद सेल्फ है उसी की इक्वल हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर खुद उसी के बराबर हो जाए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को डिफिनेशन क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर बराबर है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई मैट्रिक्स है और उसको स्क्वायर करते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है जैसे ए बराबर है 1 0 0 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए इंटू ए बराबर हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो को उठाते फर्स्ट कॉलम में करते हैं, कितना हो जाएगा 1। फर्स्ट रो को उठाते हैं सेकंड कॉलम में करते हैं 0 0 1, मतलब ये स्क्वायर बराबर आ गया ये के, इसलिए मैट्रिक्स ए इज आइडेम्पोटेंट। इसे मैट्रिक्स क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।